मणिपुर में बहुत ही खतरनाक वायलेंस चल रहा है। ऑलरेडी 54 लोगों की मौत हो चुकी है। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि सरकार को शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा है। लोगों ने घरों को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया, मतलब पूरा शहर ही एक तरीके से जल रहा है। पर इंडिया का इतना छोटा सा स्टेट जहां से हमें मैरी कॉम जितनी एक बड़ी प्लेयर देखने को मिली है, अगर वो भी ऐसा कह रही है कि उनका शहर जल रहा है, तो आखिर इन सब चीजों का रीजन क्या है? क्यों इतना ज्यादा लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे वायलेंस को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मणिपुर में किस तरीके के लोग रहते हैं, मतलब वहां कौन सी कम्युनिटी, कौन सी ट्राइब रहती है। वैसे तो मणिपुर की एथनिसिटी बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग तुम्हें वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वहां पे मैती लोगों की या फिर मणिपुरी लोगों की है, और इनकी पॉपुलेशन 50% से भी ज्यादा है। यानी कहने का मतलब आधे से भी ज्यादा मणिपुर स्टेट सिर्फ मैती लोगों से भरा हुआ है। और ज्यादातर मैती लोग इम्फाल में रहते हैं, जो कि मणिपुर की कैपिटल भी है। बट मणिपुर के जो बचे हुए लोकेशंस हैं इम्फाल के अलावा, वो मेजरली तुम्हें पहाड़ी इलाके देखने को मिलेंगे, और एग्जैक्टली इन्हीं जगहों पे वो बाकी बची हुई ट्राइब्स रहती हैं। तो मेजरली हम पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो वो जो कि ट्राइबल पीपल हैं, जिनकी पॉपुलेशन 50% से भी कम है, और बहुत तरीके तरीके के ट्राइब्स वहां पे देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारे पास जो नॉन ट्राइबल पीपल, जिसके अंदर मैती लोग सबसे ज्यादा आते हैं, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे मणिपुर में। तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम हुई है या वायलेंस हुआ है, ये इन्हीं दोनों कम्युनिटीज के बीच में हुआ है, यानी ट्राइबल पीपल और नॉन ट्राइबल पीपल के बीच में। इन दोनों की लड़ाई को समझने से पहले तुम्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब समझना पड़ेगा, यानी हमारे इंडिया की एसटी कैटेगरी के बारे में समझना पड़ेगा। ये एक्चुअल में वो लोग होते हैं जिनको मेजरली हम अनटचेबल्स बोलते हैं, जिनको काफी सालों से काफी खराब तरीके से ट्रीट किया गया है, और जिसके वजह से ये हमारी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। और सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से हम इनको काफी रिजर्वेशंस देते हैं, ताकि हम इन सोसाइटीज को भी ऊपर ला सकें। और एग्जैक्टली यही एसटी कैटेगरी की मान्यता अब मैती कम्युनिटी को भी दी जा रही है। मतलब मैती कम्युनिटी ये चाहती है कि हम उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैटेगरी में डाल दें, और मणिपुर हाई कोर्ट ने ऐसा करने के लिए डिसीजन भी दे दिया था। तो फिर क्या था, इसी चीज को अपोज करने के लिए जो बाकी बचे हुए ट्राइब्स हैं मणिपुर के, उन्होंने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। मेन मकसद ये है कि वो लोग अपोज कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैतीज को एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिले। और यही दो कम्युनिटीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रीजन बन रहा है सारे के सारे वायलेंस का। मतलब सोच के देखो, रिजर्वेशन इतनी खराब चीज है कि पूरे शहर को लड़वा सकती है, दो कम्युनिटीज को आपस में इतनी बुरी तरह लड़वा सकती है कि पूरे शहर को आग लगा दी जाए, और बहुत सारे लोगों को इसके वजह से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। अब समझ के देखते हैं कि दोनों कम्युनिटीज अपना अपना क्या पक्ष दे रही हैं इस चीज के ऊपर। सबसे पहले मैती कम्युनिटी का ये कहना है कि वो लोग 2012 से ये चीज की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रिजर्व करना चाहते हैं अपने कल्चर को, लैंग्वेज को और लैंड को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनका लैंड, क्योंकि उनके हिसाब से कई बाहर के लोग आ के मणिपुर में रहते हैं, जिसकी वजह से मैती लोगों को पूरी तरीके से रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिल पा रहा है। और यही मैती कम्युनिटी का कहना यह भी है कि उनको मर्जर ऑफ मणिपुर कहा जाता था 1949 से पहले, यानी जब यूनियन ऑफ इंडिया हुआ उससे पहले अगर उनको इतना अच्छा दर्जा मिल रहा था, तो आज वो दर्जा क्यों नहीं मिल सकता। वही अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें, तो उनके हिसाब से अगर ये एसटी स्टेटस दे दिया गया, तो उसकी वजह से जॉब लॉस हो जाएगा बाकी ट्राइब्स को, क्योंकि मैतीज के पास ऑलरेडी अच्छा खासा प्रिविलेज है, तो वो दूसरे लोगों की जॉब्स खाएंगे ये करके। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि उनके पास ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस के स्टेटस हैं, तो अगर वो इतने सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी उठा रहे हैं, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उसमें नहीं आना चाहिए। और फाइनली उनका कहना यह है कि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो बचे हुए हिल एरियाज हैं उसको एक तरीके से डोमिनेट कर सकें, उसको एक तरीके से कॉन्कर कर सकें। बट रियलिटी ये है कि क्योंकि मैती कम्युनिटी काफी ज्यादा पॉपुलेशन में है, तो उनका वोट शेयर भी अच्छा खासा बनता है। इसीलिए पॉलिटिशियंस इस चीज को रुकने नहीं देंगे, या फिर इस चीज को इस तरीके से यूज किया जाएगा ताकि वोट शेयर उनकी तरफ खिंच सके। क्योंकि अगर आपको मणिपुर को जीतना है, तो आपको मैती कम्युनिटी के वोट्स तो हासिल करने ही पड़ेंगे। और जब तक दोनों कम्युनिटीज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ये वायलेंस कंटिन्यू होता ही रहेगा। सरकार ने ऑलरेडी मणिपुर में काफी दिनों तक इंटरनेट को रोक दिया है, साथ ही साथ आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया है मणिपुर में। बट सिचुएशन फिर भी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि वहां पे आर्टिकल 355 लगाना पड़ा। मतलब भले ही स्टेट में बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, बट अब सारा कंट्रोल सेंट्रल के पास जाएगा, ताकि ये पूरा वायलेंस कंट्रोल किया जा सके। बट सही कहा जाए तो ये लड़ाई दो कम्युनिटीज के बीच में नहीं, ये ईगो की लड़ाई है, रिसोर्सेज की लड़ाई है, जहां दोनों कम्युनिटीज को लगता है कि वो पूरी तरीके से सही है। और इंडिया की जो प्रॉब्लमैटिक रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो काफी सालों से चली आ रही है, और जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स पहले भी हो चुकी हैं। कई लोगों को सच में रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इस रिजर्वेशन पॉलिसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। और यही एक रीजन है कि दो कम्युनिटी सोचती है कि वो दोनों सही हैं। इसके वजह से इंडिया में बहुत
बहुत सारे वायलेंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम गिनती करने बैठ गए कि आज तक कितने वायलेंस हुए हैं इंडिया में, तो ये चीज गिन भी नहीं सकेंगे हम, और उन सारे वायलेंस के बारे में पढ़ने बैठ गए तो समाने बीत जाएंगे। तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं, प्रॉब्लम पीपल इन पावर में है, यानी वो पॉलिटिशियंस, वो लोग जो कि पावर में हैं, जिनको ये रिजर्वेशन की प्रॉब्लम बहुत सालों पहले ही खत्म कर देनी चाहिए थी, बट अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए वो कभी भी इस चीज को खत्म होने नहीं देंगे। और अब हम सब चाहेंगे कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी पीस हो जाए। और तुम्हें क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन के बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।